बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाए। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज मेरे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो इंटरनेशनल रेसिपी है और आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इस डिश को तुर्किश ज़बान में कुम्पिर कहते हैं और इंग्लिश में इसको जैकेट पोटैटो कहते हैं। मतलब ज़्यादा हम बना रहे हैं तो हम इसको कहेंगे जैकेट पोटैटोज। इसको अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। अच्छा, एक आलू आपने 1 पर्सन के लिए बनाना है क्योंकि ये बड़े आलू होते हैं और एक बंदा एक आलू खाता है। ये देखें, मेरे पास कुछ बड़े आलू हैं और कुछ छोटे आलू हैं। तो ये बड़े साइज़ के ही आलू होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बड़े साइज़ के ही आपको आलू मिलें जब भी आप लेने जाएं इस चीज़ के लिए, जैकेट पोटैटोज़ के लिए। तो बड़ा साइज़ लेके आए आलूओं का। तो इनको मैंने धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अच्छे तरीके से धोना है, जो इसमें मिट्टी वगैरह ऐसे अंदर गई होती है वो, ताकि क्लियर हो जाए, बाद में मुंह में ना आए ना, तो वो अच्छा नहीं फिर लगेगा, आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसको धोएं अच्छे तरीके से और ड्राई कर लें। और इससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि मेरी रेसिपी जब आप देखते हैं तो उस पर कॉमेंट भी कर दिया करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ। और जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल जो है ना वो ऐसे काट ली है। तो इसको मैंने सबसे पहले जो आलू है उसको मैंने ऐसे दरमियान में से हल्का सा क्रॉस लगाना है, ज़्यादा नहीं इसको मैंने करना। ऐसे करके इसको मैंने ऐसे फॉइल में रैप कर देना है। मेरी फॉइल तो ये छोटी है, आलू ज़्यादा बड़ा है। तो अच्छा, इसको मैं डबल करूँगी। चलिए, इसी तरह मैंने कुछ करके रखे हुए हैं। आप अपनी जितनी फैमिली है उसके हिसाब से आलू ले लें। और इसको ऐसे मैंने करके भी रखे हुए हैं पहले भी ना। तो मैं सारे आलू ऐसे ही क्रॉस लगा के तो ऐसे पैक कर लूँगी फॉइल में ना। अच्छा, मैंने अपने जो आलू हैं वो सारे पैक कर लिए हैं एल्युमिनियम फॉइल में। और मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 180 सेल्सियस पर। उसको मैं रखूँगी स्लो फ्लेम पे, क्योंकि 180 स्लो ही होती है। अगर आपका तेज़ है ओवन तो आप थोड़ी और स्लो कर लें। इनको थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े मोटे आलू भी हैं अंदर और थोड़ा टाइम लेंगे। तो अब मैं इनको ओवन में रख दूंगी और फिर वेट करते हैं इनके पकने का। आलू रेडी हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं। अब इनको हम खोलते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। आलू को खोलते हैं, ये देखिए परफेक्ट हुआ है ये। और अब इसको हमने अपनी इस ट्रे में जिसमें हमने सर्व करना है ना, उसी में हमने इसको संबल भी करना है। तो इसको रेडी करते हैं। दूसरा भी जो आलू था वो भी खोल लेते हैं। चलो, इसको अब आगे का प्रोसीजर इसका करते हैं। मैंने जो चीज़ें इसमें डालनी है अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं डाल रही हूँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये हैलोपिनोज़ हैं, ये कुकम्बर है, पिकल जो होता है वो वाला। ये मैंने जैतून लिए हैं, उनको काट लिए है, आप कटे हुए भी ले सकते हैं। और ये है रेड किडनी बीन्स, ये मोज़रेला चीज़ है, वो वाइट बीन्स हैं, कॉर्न है। अच्छा, ये आप डिब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। उसका पानी निकाल लें, उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें, फिर आप यूज़ करें। और ये मैंने
हॉट डॉग लिए हैं थोड़े से, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने डालने हैं ठीक है, नहीं तो स्किप कर दें। इसकी जगह पे कोई और चीज़ डालनी है तो वो डाल लें। और ये मैंने लिया है बीटरूट, ये मैंने डिब्बे वाले ही लिया है, जो डिब्बे में होता है, फ्रेश नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि जो फ्रेश होता है उसका वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। तो आपने जब भी इसमें यूज़ करना है तो ये वाला करना है, जो डिब्बे वाला होता है जो फ्रेश है वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खा सकते हैं उसको तो कर लें, नहीं तो ये वाला करें। अच्छा, ये कोल्स्लॉ है। और अब हम ऐसे करते हैं कि अपना जो आलू हमने रेडी करके रखा है तो उसके असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने ऐसे काट लिया है और इसको थोड़ा ऐसे खोल लेना है हमने, और इसको खोल के इसमें मैंने ये चीज़ जो है ना वो डालना है। अच्छा, अभी मैं इसको रख दूंगी, दूसरे को काटूंगी ऐसे। इसमें भी चीज़ डाल दूंगी ताकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको जो मैंने डाला हुआ है पहले वाले में, उसको मैं मिक्स करना शुरू कर दूंगी। पूरे आलू को हमने ऐसे मिक्स कर लेना है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर मक्खन डालूंगी। ये सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से डालनी है जितनी आपको पसंद है इनका टेस्ट। सारा साइडों से ये देखिए ये चीज़ ही बन गया है अब अंदर से पोटैटो सारा। तो अब इसको छोड़ते हैं और दूसरे को करते हैं। अच्छा, आप जो मर्ज़ी डाल लें, सबसे पहले ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने ये कॉर्न डाली है, थोड़ा ही डलेगा ये। फिर रेड किडनी बीन्स, फिर कुकम्बर, फिर ये वाले बीन्स, हमारी ट्रे छोटी है तो सामान ज़्यादा है। अच्छा, अब हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे साइडों पे डाल देंगे ताकि सारा, और ये ज़ैतून ऊपर से, हॉट डॉग। चलें जी, ये हमारा एक पोटैटो तो हो गया रेडी। ऐसे ही मैं दूसरा करती हूँ ना। आज हमने जैकेट पोटैटोज़ बनाए हैं और आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये आप डिनर में भी खा सकते हैं और दोपहर में भी खा सकते हैं। जब आपका मूड हो खाने का तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।